हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एईडीओ का एफएलटी 12। इसके पहले 10 तक 11 तक किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और इसके साथ ही साथ इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और इससे पहले जितना भी सेट करवाया गया है एईडीओ से रिलेटेड उसका एक प्लेलिस्ट बना के चैनल पे डाला हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चन का बताया गया है। अभी क्या है कि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे और एक दिन में एक सेट मैं करवाते चला जाऊंगा। इसका होगा, उसके बाद आपका जनरल स्टडीज का छोड़ा हुआ सब सेट वो एक साथ करवाया जाएगा। और इन सभी का पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये थोड़ा फास्ट रहेगा। आई होप कि आपको समझ में, फास्ट मीन्स कि मैं सिर्फ सॉल्व करते जाऊंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 51 और 999 बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 51 से 999 बोल रहा है, तो 999 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो उसके पहले 961 जो कि 31 का स्क्वायर है। ओके, उसके बाद 51, 51 के पहले कौन सी संख्या हो जाएगी। तो 51 के पहले 49 हो जाएगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक 31 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटा देंगे तो 31 में से 7 चला गया तो कितना 24। तो कितने पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 24। ओके, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 हो तो ए और बी के बीच क्या अंतर है। देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65। दोनों तरफ एक एक जोड़ दीजिए, इधर भी एक जोड़ दीजिए, इधर भी एक जोड़ दीजिए। अब क्या करना है, हमें a प्लस 1 रहने देते हैं, प्लस b यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंदर में a प्लस 1 हो जाएगा कॉमन बराबर 66। a प्लस 1 दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। इस यहाँ पे एक तो कॉमन आ रहा है ना, दोनों में एक मल्टीप्लाई होगा तो बराबर 66। अब 66 कैसे तोड़ सकते हैं, 11 छक 66, है ना। तो एक मान लेते हैं a प्लस 1 बराबर 6 और b प्लस 1 बराबर 11। a बराबर 5 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा 10। पूछ क्या रहा है, a और b के बीच अंतर। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, या फिर b माइनस ए, दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो b में से a भी घटा सकते हैं। तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, दोनों के बीच में अंतर 5। ओके, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। 9,991 और 10,009 का मान क्या है, गुणनफल का, है ना। तो ये कितना लिखा जाएगा, 10,000 में से 9 कम इंटू 10,000 प्लस 9। अब ये कौन से फॉर्मूला बैठ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 10,000 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना 81। तो ये कितना शून्य था, 4 शून्य, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पे 8 शून्य, है ना। 8 हो गया, 4, अरे 1 2 2 4 2 6, अरे 6 2 8, उसमें से 81 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 8 हो जाएगा 19, यही होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कौन सा हो जा रहा है 99 99 9 8 1 9, 99 9 8 1 9, यही वाला हो जाएगा, है ना। आंसर बी। चलिए सिर्फ सॉल्व करवाएंगे वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है ना। अब एग्जाम आ रहा है तो आपको बस सोल्यूशन देख लेना है। 2 प्लस 1 बटे ये, इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 बटे ये प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 इस प्लस 1 को पहले ला के इधर जोड़ दें, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, है ना। बटे 1 प्लस 2 बटे ये 1 चक 4 और 1 5, 5 बटे 4, ये 4 कहाँ लेके चले जाएंगे ऊपर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 1 प्लस 8 बटे 5, है ना। तो ये 3 प्लस 1 बटे 8 5 13 बटे 5, मतलब 3 प्लस 5 बटे 13, 33 39 और 5 44 बटे 13। आंसर आंसर बी। 5 में 6 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग तथा 11 से विभाज्य सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या, तो देख लेते हैं 6 से 1000 को डिवाइड मार देते हैं, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या यही होगी।
6 इकाई 6, 4 0, 6 छक 36, 4 0, 6 छक 36 अगर लेंगे तो क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए 6 छक 36 ले लिया हमने, तो 4 बच गया शेषफल, मतलब कि इसमें से 4 घटा देंगे तो वो 6 से कट जाएगा, लेकिन कटना चाहिए 6 से, और वो 4 अंक की सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, है ना, 3 अंक की नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, 4 शेषफल बच रहा है ना, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे, तो 4 2 6, राइट। अगर 6 छक 36 और 6 सत्ते 42 ले लेते तो हो जाता ना, यहाँ पे लास्ट में क्या बचता -2, मतलब इसमें 2 जोड़ने से ये हो जाएगा, तो ये हो गया 1002, जो 6 से कटने वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या। अब 11 से बाद सबसे छोटी 5 अंक की संख्या देख लेते हैं। 11 से डिवाइड 1 2 3 4 5, 11 99, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ये 1 0 नहीं आएगा, है ना। अरे कितने अंक बोला, 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5, है ना। 99 1 0, फिर यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे, फिर 0, 11 99, तो 99 काटेंगे तो एक माइनस रह जाएगा, मतलब 10 बार में, है ना। या फिर आप ऐसे देखिए ना, 9 बार में काट देंगे 99, शेषफल कितना बच गया, एक। एक बचना चाहिए नहीं, और जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 10 और जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा पूरी सतह, तो वो कितना जाएगा संख्या, ये वाला 10010, ये संख्या हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों के संख्या के अंक का योगफल का गुणनफल, है ना, मतलब ये जो है इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, गुना इसके अंकों का योग कितना होगा, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ओके, 17 नंबर देखिए, 6 से 457 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य है। जो 5 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा वो किससे विभाज्य होगा, 15 से। अब देखते हैं 457 तक कितनी संख्या है, 1 से लेकर 457 तक, तो 457 को डिवाइड कर दीजिए 15 से, कितना कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, 7 से फल बच जाएगा, मतलब 30 ऐसी संख्या है 457 तक जो 15 से कट रही है। उसमें से एक घटा देंगे क्योंकि ये 17 से बोल रहा है, इसमें तो 15 भी हमने ले लिया होगा ना, तो उसमें से एक संख्या घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 29 ऐसी संख्या है जो इन दोनों के बीच में 5 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो माइनस कर देता हूँ। जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 आता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, 17 सत्ते 19 से, मतलब ये भी पूरी तरह से कट रहा है तो शेषफल क्या रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा, क्योंकि ये 17 से छोटा नहीं है। दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। ओके, देखिए मान लेते हैं एलसीएम एल है, एचसीएफ एच है, तो एल प्लस एच कितना दे दिया है, 512, और एल माइनस एच कितना दे दिया है, 496, दोनों को जोड़ दीजिए, 2L बराबर कितना हो गया, 1008, राइट। तो एलसीएम हो गया 504, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा आपका, यहाँ पे 504 अगर बैठा देते हैं तो एच बराबर 8, राइट। एल आ गया, एच आ गया, एक संख्या बोल रहा है 72, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 8 8 नवा 72, 9 से काट देते हैं, 9 पचे 45, 9 छक 54, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 56। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाँ, 120 सेब 240 संतरे और 150 नाशपाती कार्टन में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल है, कोई भी फल बिना पैक के नहीं छोड़ा जाता, इसलिए आवश्यक कार्टन की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है हमें, 120 240 और 150 का एचसीएफ निकालना है। क्या करते हैं हम लोग एक दूसरे को घटाते हैं आपस में, है ना, कितना हो जाएगा ये 120, दोनों का अंतर, इसका अंतर 90, और इसका अंतर कितना होगा 30, है ना। अब इन सभी का एचसीएफ निकालना क्या होता है, आसान हो जाता है एक दूसरे को घटाने के बाद। तो इन सभी का एचसीएफ कितना है, देखिए 30 जो है सबसे छोटा नंबर जो से सब कट रहा है, 30 भी कट रहा है, 90 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है, तो कितना हो जाएगा न्यूनतम संख्या 30, राइट।
5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 15, 25 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है? क्या करना होगा हमें? एलसीएम ना। 9, 12, 15, 25 और 27 का एलसीएम। 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, 25, 3 नंबर 27। फिर 3 से काटा जाए, 1, 4, 5, 25, 3। अब 5 से काट देते हैं, 1, 4, 1, 5 और 3। ये 5 चक 20, 20 तिया 60, 6 बजे 30, 300, 300 तिया 900, 900 तिया 2700। हाँ, अरे गलत हो गया क्या? 9, 12, 15, 25 और 27 है ना। 3 से काटा मैंने, 3, 3 चक 12, 3 बजे 15, 25, 3 नंबर 27। फिर 3 से 1, 4, 5, 25, 3। ओके, 5 से काटने पे 1, 4, 5, 3, 5 तिया 15, 15 चक 60, 6 बजे 30, 300, 300 तिया 900, 900 तिया 2700। आया क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना आ रहा है अपना एलसीएम? एलसीएम आ रहा है 2700। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या। अब इससे काटना है हमें 5 अंकों की संख्या को, है ना। 2700 से काटना है 1000। देख लेते हैं। 27 चक 78 से, 27 चक 78 से। देखिए, इससे बड़ा संख्या कौन सा हो रहा है? यही हो रहा है जो पूरी तरह से काट सकता है। 108 ही है, जो 108 पे 10 मतलब 10,800, जो कि 2700 का गुणनफल में आ रहा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। 11 में √24 बराबर इतना, तो √8/√3। √8/√3 है। आपस में अंदर में गुना कर दें कितने से? 3 3 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा? √24 बटे नीचे 3। √24 का मान कितना दिया है? 4.898/3। कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1.632। उसके बाद वो कटते जाएगा ना, 2 2 2 2 2, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1.633। ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस आ जाएगा ना इसके बाद। 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 और 5 का पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। देखिए, ये किसका गुणनफल है? 12 का। ये भी 12 का, ये भी 12 का, ये भी 12 का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 गुने 12, फिर 3 का पावर 4 गुने 12, 4 का पावर 3 गुने 12, और ये 5 का पावर 2 गुने 12। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 का पावर 5। देखिए, तो इसको क्या करना है ना, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। 32 का पावर 12 लिख देते हैं। 3 का पावर 4 कितना होता है? 3 3 9 9 81। 81 का पावर 12। ये 4 चक 16 चक 64 का पावर 12, और ये 5 पचे 25 का पावर 12। देखिए, अब सबका पावर 12 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका बेस सबसे बड़ा होगा, जो कि ये है 81, है ना। तो 3 का पावर 48 सबसे बड़ी संख्या है। यदि ए क्यू बराबर 117 प्लस बी क्यू हो और ए बराबर 3 प्लस बी हो, तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है? 117। ये बी क्यू क्या कहेंगे, इधर लिख चलेगा। अब ए माइनस बी बराबर कितना दे दिया है? ए माइनस बी बराबर 3। ओके, ये कौन सा फॉर्मूला बैठेगा? ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर 117। ए माइनस बी का क्यू कितना होगा? 3 का क्यू 3 3 होती है 27 प्लस 3ab इंटू 3, 117। 3 तिया 9ab बराबर 27 ले जाकर उधर घटा देंगे तो कितना होगा? 90। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 10। ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए माइनस बी का होल क्यू, सॉरी स्क्वायर, प्लस 4ab। राइट, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का क्यू, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 10, सॉरी
3 है ना, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 प्लस 10 चक 40, 40 9 49, मतलब a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 7। ओके, 68 को 3 भागों में बांटा गया। जब पहले भाग को 2 से बढ़ाया जाता है, दूसरे भाग को 2 से घटाया जाता है, तीसरे भाग को 2 से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी संख्या बराबर हो जाती है। तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए। 3 भाग में बांटा गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 68। ये हो गया 3 भाग एक्स वाई और जेड। पहले भाग को 2 से बढ़ाया जाता है, मतलब x प्लस 2। दूसरे भाग को x सॉरी वाई माइनस 2, और तीसरे भाग को 2 से विभाजित किया जाता है। तीनों का मान क्या है, बराबर है। ओके, इसके बराबर क्या मान सकते हैं क्या? x बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस 2, वाई बराबर k प्लस 2 और z बराबर 2k। बस इसमें मान पुट कर दीजिए। x बराबर कितना था, k माइनस 2, तो k माइनस 2 प्लस, बड़ा किया जाए, हाँ, और y बराबर k प्लस 2 प्लस 2k बराबर 68। कितना हो गया, 1 1 2 2 4, और ये माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो 4k बराबर 68, तो k बराबर 17। अब क्या पूछ रहा है, तीसरे भाग का मान। तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग ये है z बराबर 2k, तो z बराबर 2k बराबर 17 दूनी 34 आंसर। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 9 और 11 है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 11 20x प्लस 99 बराबर 0, माइनस 20x प्लस 99 बराबर 0। ओके, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उनके ऊपरी फलकों पर संख्याओं का अंतर 2 के बराबर होने की प्रायिकता क्या है? टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 2 का मतलब 6 का स्क्वायर 36। ओके, 2 का अंतर मतलब अगर पहले पासे पे 3 हो दूसरे पे 1 हो, पहला 2 का अंतर होगा, फिर 4 2 5 3 6 4। हम्म, 4। ओके, ये हो गया कितना, 4 प्रायिकता। अब ये चीज रिपीट तो नहीं होगा कि पासे की संख्या, हाँ, ये एक कंडीशन बनेगा। सेम कंडीशन उल्टा में बनेगा कि इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तो इधर 3 4 5 6 आएगा। मतलब टोटल कितना आउटकम हो जाएगा, 4 और 4 8। 8 का आउटकम होगा कितना में से, 36 में से। कितना हो जाएगा, 8 बटे 36, 2 बटे 9। यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ा जाए। ओके, एक सेकेंड, पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ा जाए तो योग 42 वर्ष हो जाता है। पिता की आयु मान लेते हैं कि x है और पुत्र की वायु y, ठीक है। तो पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ा जाए तो 42 वर्ष होता है। यदि पिता की आयु का 2.2 गुना 2 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो 89 वर्ष होता है। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पे दोगुना कर देते हैं, यहाँ पे गुने 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे काटते हैं और नीचे लिख देते हैं ना। तो 4.4x प्लस 2y बराबर 8 19 16 17 178, राइट। अब यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, ये दोनों तो कट ही जाएगा आपस में। ये कितना हो जाएगा, -3.4x बराबर 17 मतलब 136। ये माइनस में आएगा, ये माइनस कट गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 136 बराबर 3.4, यहाँ पे गुने 10 कर देते हैं, 34 से कट रहा है,
3 चक 12, हाँ 4 बार में है ना, 4 बार में कट जा रहा है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, x बराबर 40 साल। कुछ किस रहा है, पिता की आयु 40 वर्ष। 18 देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 39 डिग्री और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 46 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान इतना, तो शुक्रवार का तापमान, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे औसत तापमान 48 था, तो चारों का कितना हो जाएगा तापमान टोटल, 48 गुने 4 मतलब 192। अब क्या है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इसका कितना है, औसत तापमान 46 है, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 4 चक 16, 2 18, 184। सही बोल रहे हैं। चलिए इसको आपस में घटा देते हैं, ये ट्यूसडे कट गया, ये वेडनेसडे कट गया, ये थर्सडे कट गया, फ्राइडे रह जाएगा। तो m माइनस एफ बराबर 8, उसमें से सोमवार का तापमान 42 दे दिया है, तो 42 और ये 8 इधर ले आएंगे, -8 और ये f उधर लेके चले गए हैं, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 42 में 60 गया तो 34 डिग्री। ये हो गया शुक्रवार का तापमान, कितना है, 34 डिग्री। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाया गया औसत रन 41 है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने 16 रन बनाए, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन याद कीजिए। 23 मैच में औसत रन कितना, 41, तो उस 23 मैच में टोटल रन कितना हुआ, 23 गुने 41 प्लस अगले 10 मैचों में उन्होंने औसतन 16 रन बनाए, मतलब अगले 10 मैच में कितना बना दिया, 10 गुने 16 टोटल रन। पूछा 33 मैचों का, यहाँ 23 और 10 33, इसके औसत पूछ दिया, वही हो जाएगा। 23 चक बरियोतल से ना, 23 चक बानू से 920, 940 3 43, 943 प्लस 160/33 कितना हो जाएगा, 1103/33 कट रहा है क्या, 33 तिया 99, 99 बच गया 11, 113, 33 तिया फिर से 99 बच गया, 14, 140, 33 बचे, 33 चक 4 बार में कट रहा है, 33.4 आंसर, 33.4, उसके बाद 2 भी होगा शायद ये इधर। चलिए 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। एक सेकेंड, दूध और पानी का अनुपात 2:3 करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए मिलाया क्या जा रहा है, पानी, तो दूध का अनुपात लेंगे, तो दूध क्या कितना था शुरू में, 5/8, जीरो उसने पानी मिला दिया, अब दूध कितना है, 2/5, इधर 2/5 उतर जाएगा कट के, इधर 8 बचे 40, तो 8 बचे 5 बचे 25 माइनस 25 8 8 दूनी 16, ऊपर कितना बच गया काट के, 9, 9/40 है, 5 से 5 से 8 बार में कट गया, इधर कितना हो जाएगा, 16:9। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो 9 मिलाया जाना चाहिए, पहले कितना था टोटल, 16, तो 16 का वैल्यू दिया है 80 लीटर, तो 16 का वैल्यू 80 लीटर, तो 9 का कितना जाएगा, तो 80/16 गुने 9, 16 बचे 9 बचे 45 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6, 4 और 7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40%, 60% की वृद्धि की जाती है, बड़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक काम करते हैं, 6, 4, 7 है ना, इसको 60:40:70 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात में आप कुछ भी गुना कर दें, कुछ भी जोड़ दें, कोई दिक्कत, सॉरी जोड़ने का नहीं, गुना कर दें या भाग कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब 60 में 20% बढ़ गया, 60 का 20% कितना होता है, 6 दूनी 12, मतलब ये हो गया अब कितना, 72। 40 का 40% कितना होगा, 16, तो अब ये कितना हो गया, 56। 70 का 60% कितना होगा, 7×6 = 42, 42 में जोड़ दीजिए 112। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, 4 से कटेगा सब, 4 से तो कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 4×6 = 16, 56, तो ठीक है, 7, 8, 8, 9, 72, 8 से 56, 8 से कट रहा है, 8, 9, 72, 8 से 56, 14 और बढ़िया से 9:7:14।
ओके, 22 नंबर देखिए, 87,400 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्सा का 4 गुना, मतलब 4A बराबर बी के हिस्से का 9 गुना बराबर सी के हिस्से का 3 गुना है। ओके, बराबर मान लेते हैं कोई ऐसा वैल्यू जो इन तीनों का एलसीएम में आ जाए, है ना। कितना जाएगा, 9 चक 36, तो 36 के ऐसा मान लिए। ये बराबर कितना हो जाएगा, 9 के, बी बराबर 4 के, सी बराबर 12 के। समझ रहे हैं, सबको अलग अलग करके बांट दिया, उसके बाद काट दिया। कुछ कह रहा है ए का हिस्सा टोटल 9 के है। टोटल हिस्सा कितना है, 9 4 13 12 25, 25 के 25 का वैल्यू कितना था, 47,400, 87,400, 87,400। अब काट दीजिए 25 से, कैसे के काट दीजिए, 25 से काटना है तो 25 चक 100, मतलब 874 गुने 4, कितना हो जाएगा भाई, 4 चक 16 के 6, हाथ में बचा 1, 7 चक 28 से 29 के 9, हाथ में बचा 2, 8 चक 32, 8 चक 32 और 2 34, 94 गुने 9 आ रहा है, 9 छक 54। देखिए लास्ट में इसी का सिर्फ 4 है ना, यही होगा। फिर भी अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तो देखिए, 9 छक 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 नंबर 81 5 86 का 6, हाथ में बचा 8, 4 नंबर 36 36 और 44 के 4, हाथ में बचा 4, 3 नंबर 27 4 31, 31,464 इज द राइट आंसर। ओके, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी से दोगुना अधिक निवेश करता है, 6 महीने बाद ये अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है और बी अपनी पूंजी का 3 गुना बढ़ा लेता है। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 65,000, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए बी से क्या है, दुगुना अधिक निवेश करता है, दोगुना अधिक, दोगुना नहीं दोगुना अधिक। अगर ए एक्स लगाना है तो बी कितना लगाएगा, इससे दोगुना अधिक, मतलब 3x। 6 महीने बाद ये अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है ना, तो मतलब x रुपया रखा 6 महीना के लिए, प्लस x/2 रुपये रखा वो लास्ट का 6 महीना के लिए, और बी अपनी पूंजी का 3 गुना बढ़ा देता है, मतलब 3x उसने लगाया 6 महीना के लिए, प्लस इसका 3 गुना बढ़ा देना, मतलब 12x है ना, 3 3 9 3 12x, तो 12x को उसने क्या कर दिया, 6 महीना के लिए कर दिया, है ना। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, तो 6x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 9x, और ये 6 3 18 प्लस 12 6 72, 72 8 80 10 90 x, x से x काट दीजिए, 90 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 1:10 के रेशियो में ये लोग बांटेगा 11, मतलब कहीं तो गड़बड़ हो गया भाया। गड़बड़ कहाँ हो गया। ए और बी 1:3 हमने निकाल दिया था, 6, गलत गलत गलत, यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन गलत। क्यों, ये क्वेश्चन पढ़ने में हमने कर दी गलती, हमने ए को माना, ए का दुगना अधिक बी को माना था, यहाँ ए बी से दोगुना देखा है, मतलब अगर बी है x तो ए इसका दोगुना अधिक है, मतलब बी है 3x। ओके, 6 महीने बाद ये अपनी पूंजी का आधा ही निकाल लेता। अब यहाँ से बनेगा 3x 6 महीने के लिए प्लस 1.5x, मतलब आधा निकाल लिया तो 1.5x 6 महीना के लिए। और बी क्या कर रहा है, पहले x रुपया लगा रहा है 6 महीना के लिए, उसके बाद क्या कर रहा है भाई, हाँ, उसके बाद बी अपनी पूंजी का 3 गुना बढ़ा देता है, मतलब वो कर दिया कितना, 3x कर दिया वो 6 महीना के लिए। ये था क्वेश्चन, है ना। 6 3 18 और 15 6 90, 18 9 27 x इसका प्रॉफिट हो गया, और इसका 6 3 18 6 24x, मतलब 9:8 में लोग पैसा बांटेगा। 65,000 है, 9 8 17 का वैल्यू दे दिया है, आपसे 9 का वैल्यू पूछ रहा है।
17 से काटते हैं, 17 51 17 चक 68, 17 दिया 51 14 140, 17 17 160, 17 8 36 से, फिर बच गया 4 40, 17 दूनी 34 6 0, 17 51 17 51 9, 17 बचे 85, कितना आ गया 9 27। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 9 बचे 45 का 5 हाथ में बचा 4, 9 27 4 31 का 1 हाथ में बचा 3, 9 18 3 21 का 1 हाथ में बचा 2, 9 72 और 2 74 का 4 हाथ में बचा 7, 9 27 7 34, 3 44 11, 3 44 11.77। ओके, चलिए और आगे बढ़ते तो ये बढ़ता है ना। 24 एक विक्रेता 600 रुपये प्रतिशत की दर से 2% कमीशन कमाता है तथा 150 रुपये प्रति टाई की दर से 12% कमीशन कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 60 दिन में उसका कुल कमीशन कितना होगा। ओके, 600 रुपया पर प्रतिशत की दर से 2% कमीशन कमाता है ना, तो 600 का 2% कितना होगा 12 रुपया। हर एक शर्ट पे उसको 12 रुपया मिल रहा है, प्लस 150 रुपया प्रति टाई की दर से 12% कमीशन, 12 18 मतलब 1.8 नहीं 18 रुपया, 18 रुपया एक टाई पे। अब वो कितना बेच रहा है 3 शर्ट डेली, इसका 3 शर्ट बेच रहा है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है एक दिन का, और 4 टाई बेच रहा है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये पूछ रहा है एक दिन में इतना प्रॉफिट तो 60 दिन में कितना, तो गुने 60 कर देंगे, 36 प्लस 18 72 गुने 60, 7 3 10 108 गुने 60 98 18 100 648 पे 1 शून्य, इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है 6480। ओके, एक आदमी ने अपने वेतन का 20% किराए पर, 30% किराने के सामान पर और 40% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। अगर वह 9,000 रुपये बचाता है तो उसका वेतन क्या है। मान लेते हैं उसने कितना खर्च किया, उसके पास 100 एक्स था, 20 एक्स किराया पे, 30 एक्स किराना पे और 40 एक्स अन्य पे कर दिया। तो 20 30 50 40 90 10 90 एक्स का वैल्यू, 90 एक्स उसने खर्च कर दिया, 10 एक्स बचा हुआ है जिसका वैल्यू है 90,000 रुपया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9,000 रुपया। कुछ कह रहा है उसका वेतन, वेतन कितना था 100 एक्स, तो 9,000 पे 100 एक्स बैठा देंगे कितना आ जाएगा, 100 बैठा देंगे तो 9 लाख रुपया। ओके, लिखते हैं 100 एक्स बराबर 9 पे 1 2 3 4 5 रुपया। 26 देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 96% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, 10% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 57% प्राप्त हुआ और वह 378 मतों के अंतर से चुनाव जीता। देखिए, मान लेते हैं कि 100 एक्स था मतदाता, है ना, उसमें से 96% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब इसका 96% उसने मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब इसका 96/100। उसमें से 10% मत अवैध हो गया, मतलब इसका 90x 90/100, 90% है वैलिड। और विजय उम्मीदवार को वैध मतों का 57% प्राप्त हुआ। इतना वैध मत है टोटल, वैध मत कितना इतना ही है, इसका उसे कितना मिल गया 57% मत प्राप्त हुआ। तो इसको अगर 57 प्राप्त हुआ तो दूसरे को क्या हुआ, दो ही उम्मीदवार था ना, तो उसको हुआ होगा 43%। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर हो गया 14%। इसका 14/100, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 378 है ना, 378। अब देख लेते हैं, 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, 7 3 10 18 मतलब 9 से कटेगा, 9 चक 36, 9 दूनी 18 42, 42 14 से काट दीजिए 34 42, 3 से काट दीजिए 32 पर में, x बराबर कितना हो गया नहीं, x बराबर आ गया, ये 100 उधर चला जाएगा तो 1000/32। कुछ कह रहा है 100x बराबर, तो यहाँ गुणे कर देंगे 100, 32 से काट देते हैं, 125 60 1000,
यहाँ बच गया 4, 4 से काट देते हैं 25 पर। इसको सॉल्व कर देते हैं। 125 25 625, 625 का 5 हाथ बचा 62, 125 दूनी 250, 250 312, 3125 हो गया आंसर। ओके, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कों की संख्या लगभग कुल संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? 175% बोल रहा है ना। मान लेते हैं लड़के कितने हैं, लड़के हैं 4x, तो लड़की कितनी होगी 4x का 175/100, 7 से काट दीजिए, सॉरी 25 से, 25 से 15 से 25 से 100, 4 से ये 4 काट दीजिए, कितना जाएगा 7x। लड़के इस बार 7x है, लड़के 4x है। और पिछले वर्ष 610 था, इस वर्ष संख्या कितनी है 20% कमी आई है। हाँ, तो इस 4x का वैल्यू कितना हो गया इस बार? इस 4x का वैल्यू है 610 का 80%, है ना, क्योंकि 610 लड़के पिछले वर्ष थे, इस बार 20% कम आई है, तब इतने हैं। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, x बराबर 6 दूनी 12, 122। कुछ कह रहा है स्कूल में कितनी लड़कियां, लड़कियां कितनी है 7x, 122 गुने 7 वर्ष तो 84 और 1 85, 854। क्या है ये, लड़कियां हैं इस बार। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ खरीदता है। यदि वह इसे लागत मूल्य के आधे में खरीदता और पूर्ण के विक्रय मूल्य पर तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लेते हैं 100 का वस्तु है, बेच कितना में रहा है 20% लाभ पर, मतलब 120 में बेच रहा है। अब क्या हुआ है, या लागत मूल्य के आधे में खरीदता, मतलब ये खरीदता 50 रुपये में और पूर्व की बिक्री मूल्य पर बेचता, बेचता कितने में 120 में, तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 70 रुपया। किसी कंपनी में 50 के कंपेरिजन में, बटे 50 गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य 5 से 20 में 7 दूनी 14, 140 हो गया। पहले 100 था, अभी 140 हो गया। कितना परसेंट बढ़ रहा है 40%। 100 मानने पे क्या फायदा होता है, जो भी आपको चेंज आ रहा है नंबर में वही परसेंटेज में लिखा जाएगा, है। रोहित एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। बाजार मंदी का अनुमान उस पर 30% की अतिरिक्त छूट भी देता है। इन दोनों क्रमिक छूटों के लिए एक समतुल्य एकल छूट क्या होगा? इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए 100 का सामान है, उसने पहले कितना बेचा है 8, 80% में, है ना, 20% छूट दिया, फिर से इसको 30% छूट दिया, मतलब अभी 70% में बेच दिया। 1 2 1 2, ऊपर कितना बच गया 8 7 56, था कितना 100, कितना कम गया, ये कम गया है 44, यही है परसेंटेज में। अतुल ने 173 कुर्सियां बेची और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना था? 173 का विक्रय मूल्य बराबर 173 का क्रय मूल्य प्लस 73 विक्रय मूल्य, 73 जाके इधर घटा दिए तो 100 का विक्रय मूल्य बराबर 173 का क्रय मूल्य। तो अरे गलती कर दी, हाँ, 100 का विक्रय मूल्य बराबर 173 का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 173 रुपया, लाभ कितना हो गया 73 बटे क्रय मूल्य कितना है 100 गुने 100, ये 100 से ये 100 काट देते हैं, कितना हो जाएगा 73% आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, ठीक है ना, 31। हाँ, तो 31 नंबर दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 15 लंच बॉक्स 3000 रुपया में बेचे और 25% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 2816 रुपया में कितने लंच बॉक्स बेचने चाहिए? देखिए 15 लंच बॉक्स कितने में बेचा 3000 में और 25% का लाभ कमाया। एक लंच बॉक्स कितने का होगा 3000 बटे 15, 200 का, 200 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है 25% का, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये भी क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4 बटे 5, 5 से काट देते हैं, 5 1 20,
मतलब 160 रुपया एक टिफिन का, है ना। अगर 10% का लाभ कमाना है तो उसे कितना बेचना पड़ेगा, 160 का 11/10, राइट। जीरो से जीरो काट दिए, कितना हो जाएगा 176। 176 में एक तो 2816 में कितना हो जाएगा, तो 2816/176, एक बार में 17 1 76, 5 81, 105, 1056, 256 कितना, 17 और 26 है ना। तो नहीं कट तो नहीं रहा। एक सेकेंड। 15 लंच बॉक्स 3000 में बेचा, ये का 200 रुपया, तो 25% का लाभ कमाया। तो 160 का एक लंच बॉक्स था, 176 का एक पड़ रहा है, 2816 कितने का पड़ेगा, तो 1760, 17, 176, 5, 181, 105, 105 पे 0, 1056, 1056, 17 छक 2 तल से 6 बार में, है ना, 6 बार में कर जाएगा, तो 16 लंच बॉक्स वो बेचना चाहिए उसे, है ना। 32 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 योजनाओं में 10,000 रुपए का निवेश किया। ए में 12% प्रतिवर्ष योजना और बी में 8% प्रतिवर्ष, दोनों साधारण ब्याज पर। एक वर्ष के बाद दोनों योजनाओं से कुल ब्याज 1,000 रुपया था। योजना ए में कितना निवेश किया गया था, 10,000 रुपया था, एक साल में कितना मिल रहा है, 1,000 रुपया, मतलब कितना परसेंट मिला, 10% उसे मिला, राइट। पहले वाले पे उसे 12% मिल रहा था, दूसरे पे 8%, और टोटल पे कितना मिला, 1,000 रुपया, 10,000 पे 1,000, मतलब वो 10%। एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ हो गया 2, यहाँ भी हो गया 2, मतलब 1:1 के रेशियो में उसने लगाया था। तो कितना कितना लगाया था, ए में भी 5,000 और बी में भी 5,000, 1:1 है ना। ओके, 33 नंबर है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया, तो उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10% होगा। पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 5%, 10%। 6% की दर से 5 वर्ष में कितना होगा, 6 × 5, राइट, 30%। अब 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 रुपया, तो 30% बराबर कितना होगा, 1500। आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो 1500 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। 34, एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक की वार्षिक दर पर निवेश किया गया था, तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपया अधिक होता। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई राशि है पी, उसको किया गया 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट, और 2% अगर बोल रहा है कि एक्स्ट्रा रहता ब्याज दर, कितना रहता है, 2% एक्स्ट्रा, मतलब 4% और मिलता उसे। कितने साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए ना, इस तरह से नहीं लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 2 वर्ष के लिए 2% के दर के कारण उसे कितना मिल रहा है, वही ब्याज होगा 240 रुपया। ओके, 2 दूनी 4, 4 छक 24, 60 बार में पी बराबर 6,000 रुपया। 6,000 रुपये अगर 2 वर्ष के लिए 2% ब्याज दर बढ़ा देंगे तो 240 रुपया अधिक प्राप्त होगा। हम्म, 35 में बोल रहा है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो वह 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 12 वर्षों में स्वयं का कितना गुना होगा, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, 2 गुना। 12 वर्षों में बोल रहा है तो 8 वर्षों में 2 गुना, तो 4 वर्षों में कितना हो रहा है, 4 वर्ष में 1 गुना बढ़ रहा है। 12 वर्ष में कितने गुना बढ़ जाएगा, 12 वर्ष में 3 गुना, क्योंकि ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो 3 गुना बढ़ जाएगा, तो यह राशि स्वयं का कितना गुना होगा, 3 गुना बढ़ा है तो 4 गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि खुद भी एक है, ये ब्याज मिल रहा है 3 गुना। 36 देखिए, यदि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाए तो 72,000 रुपये की राशि पर 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 72,000 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, और अर्धवार्षिक मतलब 5%, तो 21/20 गुने 21/20, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 18 चक 72, 180, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 441 में 180 से गुना कर देंगे तो 18 से गुना करते हैं, लास्ट में 0 बैठा देंगे, 1 8 8, 8 चक 32 के 2 हाथ बचा 3, 8 चक 32 3 35, फिर 441, कितना हो गया, 8 3 9 7 पे 1 0,
79380 37। राहुल ने 2 साल के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 का ब्याज प्राप्त हो तो उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया था? चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है ना। मान लीजिए वो राशि कितना था, पी था। उसने इन्वेस्ट कितना किया, 60% के वार्षिक दर पर, मतलब 16/10 गुने 16/10। ये क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। उसमें से क्या घटा देना है हमें, मूलधन घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ब्याज। ओके, 10 दें के 100, 16 256, 256 में से 100 चला गया, कितना बच जाएगा, 156 P/100 बराबर 11,700। अगर ये सब आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप देख सकते हैं जाके पुराना वीडियोस में, मैंने बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चन को बताया। ठीक है, 156 से शायद डाट कट जाना चाहिए, देखते हैं काट के। 156 से डाट कट रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ होगा। कैसे काटा जाए इसको, 4 से काट के देखते हैं। 4 से काटते हैं, 25 चक 100, और ये 4 से 4 तिया 12, 4 नंबर 36, 39 से कट जाता है, 39 से 39 दिया है ना, 39 दिया 117। तो पी बराबर क्या होगा, 25 दिया 7500 रुपया। ओके, चलिए। 38 बोल रहा है, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 1,56,250 का जमा किया। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में धनराशि निवेश किया तो 2 वर्ष के अंत में ए के खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अगर साधारण ब्याज पर देंगे तो कितना होगा ब्याज दर, 8 + 8 16%। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे तो कितना होगा, 8 + 8 + 8 गुने 8/100, मतलब 16.64, कितना ज्यादा, ये 0.64। इसी का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है कितनी अधिक होती, तो 1,56,250 का 0.64% निकालना है, तो 0.64/100, फिर यहाँ से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, गुने 1/100, 100 2 बार हो गया। अब 25 से काटना शुरू करते हैं। 25 छक 150, बाकी बच गया 6, 62, 25 दूनी 50, 12, 25 25 125। ठीक है, 25 चक 100, फिर 25 25 से 625, ये 25 चक 100, 4 चक 16, 16 चक 64, ये 25 गुना हो जाएगा ये 4 से, है ना, 25 चक 100, 100 रुपया हो रहा है। अच्छा, पॉइंट कहीं छूट रहा है क्या, सही निकला है, 1000 हो रहा है ना, तो कहीं गड़बड़ हुआ होगा। 25, 625, 625 को फिर से काटा, 25 आ गया यहाँ पे, 4 चक 16, 16 चक 64, सही है। बट 1000 क्यों आ रहा है राशि, है ना, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, कहीं कुछ काटने में दिक्कत हुआ होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। 64 ठीक ही तो लग रहा है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक शून्य भी था ना, यहाँ पे एक शून्य हो गया तो ये 1000 रुपया हो गया। ओके, चलिए 39 नंबर देखते हैं। नूतन को एक बैंक और एक ऐप से लोन के 2 ऑफर मिलते हैं। ऐप ने 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की पेशकश 2 साल के लिए किया, और बैंक ने समान दर पर और समान समय के लिए साधारण ब्याज पर समान राशि की पेशकश की। ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। क्या होगा, ये 15 गुने 15/100, यही होगा ना अंतर, तो 10,000 पे अंतर क्या हो जाएगा, R² / 100 का स्क्वायर, वही होता है ना। 100 गुने 100, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 15 15 225। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों का अंतर P गुने R² / 100 का स्क्वायर, वही लिखा मैंने, ऊपर भी वही फॉर्मूला लगा था। ठीक है, 40। ए और बी कैसे काम करना अनुसार 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। 25 और 18 का हमें लेना है एलसीएम, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 18 गुने 25 कर देंगे, 18 36 और 9 45, 450, इतना चेयर बनाना है। ये कितना बना रहा है,
4 चक 16 2 18 और सॉरी और बी कितना 25, ये तो सिंपल था, पता ही था, है ना। ये कितना दिन किया 4 दिन तक, तो 18 गुने 4 18 चक 72, 72 काम उसने कर दिया। 450 में उसने 18 चक 72 कर दिया। अब कितना बच गया भाई 50 22 378 बच गया। 378 कौन बनाएगा बी बनाएगा। कितने दिन में 378 बटे 25, 25 3 चक 12 3 15, 15.3/25 आंसर इतना दिन लेगा। ओके 41 देखिए, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष 7 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ओके देखिए 5 पुरुष या 9 महिलाएं 9 दिन में काम करें, मतलब 5p बराबर 9m होगा, क्योंकि डे तो सेम ले रहे हैं, 9 9 गुना करके काट देना है। तो p बाई m बराबर 9/5, ये 9 कुर्सी बना रहा है, ये 5 कुर्सी बना रहा है। अब टोटल कुर्सी कितना है तो किसी में बैठा दीजिए, 5 गुने 9 गुने 9 9 9 81, 81 गुने 5 405 कुर्सी है। 5 पुरुष 7 दिन तक काम करते हैं, 5 पुरुष का 7 दिनों का काम इतना होगा, 5 गुने 9 गुने 7, 9 पचे 45, 7 चक 28 3 31, 315 कुर्सी इन्होंने बना दिया। अब कितना बच गया 405 में से 315 घटा देंगे, हो गया 90। 90 कुर्सी कौन बनाएगा, 9 दिन में बनाना है महिलाओं को, 9 दिन में, मतलब एक दिन में कितना कुर्सी, एक दिन में 10 कुर्सी बनाना है। एक महिला एक दिन में कितना कुर्सी बनाती है 5 कुर्सी, बनाना है 10 कुर्सी, कितना दिन लगेगा भाई 2 दिन। ओके तो ये हो गया 2 दिन। 42 नंबर देखिए, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। 33.1/3% 15 दिन में, मतलब 1/3 काम कर रहा है। यहाँ देखिए बी 1/3 काम कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 45 दिन में। ये 45 है, ए प्लस बी 25 है, दोनों का एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 5 तो दोनों में कॉमन है, तो 40 बचे 200 225 हो जाएगा, है ना एलसीएम। अब देखिए ए प्लस बी कितना होगा 25 नंबर 225, 9 कुर्सी बनाएगा। बी कितना बना रहा है 45 बचे 225, तो इसमें से ए कितना बनाएगा, तो ए बनाएगा एक दिन में 4 कुर्सी। अब क्या बोल रहा है ए इस कार्य का 4/15 भाग, 4/15 भाग ऑफ 225 कितने दिन में लगेगा, 15 15 है 225, 15 चक 60, 60 कुर्सी बनाना है। एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है, 60 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा 60/4, 15 दिन में काम कंप्लीट। ओके 43 नंबर देखिए, 3 नल पी क्यू आर क्रमशः 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट में एक जलाशय को भर सकते हैं। प्रारंभ में सभी नल खोले गए, कितने समय के बाद नल क्यू और आर को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जलाशय सिर्फ आधे घंटे में पूरी तरह से भर जाए। आधा घंटा किसको चलना है, पी को आधा घंटा चलना है, बाकी क्यू और आर चलेगा। देखिए 40 80 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा 240, पी कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, क्यू हो जाएगा 8 तिया 24, आर हो जाएगा 12 दूनी 24, सबका क्षमता निकाल दिया हमने। अब क्या बोल रहा है आधे घंटे में जलाशय भरना चाहिए, तो पी कितना देर चलेगा आधा घंटा, आधे घंटे में 30 गुने 6 180 सिर्फ पी भरेगा, ये तो श्योर हो गया। बाकी बच गया 60, 60 कौन भरेगा, ये दोनों मिलके भरेगा। कितने देर में बंद करना है, तो जितना देर में ये 60 भर दे, तो 60/3 2 5 12 मिनट, तो 12 मिनट में क्यू और आर को बंद कर देना है। ओके 44 देखिए, 2 नल एक टब को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल को एक साथ खुला रखा जाए तो टब कब भरेगा। 15 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। हाँ अब मान लेते पहला नल ए है, तो ए 6 भरेगा, बी 4 भरेगा, सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है, कितना 5, क्योंकि सबको हमने डिवाइड किया 10 छक 60, 15 छक 60 और 12 बचे 60, ये -5 आ गया। अगर एक साथ खोला है तो टब भरना है 40 सॉरी 60 भरना है। तीनों एक साथ खोलने पे क्या होगा 6 4 10, 10 में से 5 चला जाएगा, मतलब
5 भराएगा 1 मिनट में, तो टोटल 60 भरने में 12 मिनट लगेगा। 45 देखिए, एक मोटर नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने से 1.5 घंटे अधिक का समय लेती है। एक तरफ की दूरी कितनी है? मान लेते हैं एक तरफ की दूरी है डी, दोनों तरफ की दूरी वही होगी ना डी। पहले मान लेते हैं कौन सा? विपरीत वाला। समय ज्यादा कौन लेगा? जो विपरीत चल रहा है। तो विपरीत वाला कितना लेगा? 12 माइनस 2, 10। इसमें से घटा देते हैं सेम तरफ वाला, है ना, मतलब डी बटे अनुकूल वाला। कितना होगा? 12 2 14। दोनों का अंतर कितना है? 1.5 घंटा। दूरी बटे चाल बराबर समय निकल गया, दोनों का समय का अंतर 1.5 घंटा। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 70। 10 सत्ते मतलब 7D माइनस 14 पचे 5D बराबर 3/2। ये ऊपर हो गया 2D, मतलब D को अगर ऐसे करें 2D लिख देते हैं, चलिए 2D बटे 70 को उधर ले जाते हैं तो 70 गुने 3/2। 2 से ये 2 काट दीजिए 35 बार में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 35 दिया 105/2, 52.5 किलोमीटर। क्लियर? चलिए 46 देखिए, अपनी समान चाल के 2/3 के चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? देखिए मान लीजिए उसका पहले चाल था क्या? 3x था। अब ये 2/3 के चाल से चल रहा है, मतलब 3x का 2/3 नया चाल कितना हो जाएगा? 2x। पहले मान लेते टी टाइम लग रहा था, कितना लग रहा था? टी मिनट, तो 3x इंटू टी मिनट लगता था। अब अगर वो 2x का स्पीड से जा रहा है तो उसे कितना लग रहा है? टी प्लस 28 मिनट। ओके, एक्स एक्स काट दीजिए, 3t बराबर 2t प्लस 56। टी बराबर क्या हो गया? 56 मिनट। पूछ क्या रहा है? उसे समानता कितना समय लगता है? 56 मिनट स्टार्टिंग वाला। क्लियर? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 47 नंबर। एक ट्रेन ने एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर पर घंटे, 15 किलोमीटर पर घंटे और 30 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से 3 भागों में तय किया। समान दूरी मानते हुए पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? देखिए आपको 2 वाला तो हमेशा आता था, अभी आपको 3 वाला बनाना है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस डी था, तीनों डिस्टेंस जो बराबर बराबर है वो कितना है? डी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3D। पहले में टाइम कितना लगा था? D/12 प्लस दूसरे में कितना लगा? D/, कितना हो गया? 15। तीसरे में D/30। अब D को काट दीजिए, सब तो कॉमन है ना, ये भी कट गया। ऊपर क्या बच गया? 3। नीचे सॉल्व कर देते हैं, ये कितना होगा? 12 15 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 पचे 60 प्लस 15 चक 60 प्लस 30 दूनी 60। अब क्या होगा? ऊपर 3 गुने 60, 60 ऊपर चला जाएगा ना, बटे नीचे क्या? 5 4 9 2 11, मतलब 180/11 कितना लग जाएगा? 11 से काट देते हैं, 11 का 11, 7 70, 11 चक 66, 4 11 33, 7 11 चक 66, 16.36 किलोमीटर पर घंटा। ओके, अगर आप चाहते तो इसमें सबका एलसीएम लेके भी डिस्टेंस मान सकते थे। ओके चलिए 48, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 250 मीटर समांतर पट्टी पर चल रही, जब समान दिशा में चलती है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। दोनों ट्रेनों की गति क्या है? क्वेश्चन बढ़िया है। ओके देखिए टोटल दूरी क्या होगा? दोनों सिचुएशन में टोटल दूरी कितना होगा? 150 प्लस 250, 400 बटे टाइम कितना लग रहा है पहले वाले में? 20 सेकेंड। कब? जब वो लोग किधर चल रहे हैं? समान दिशा में, मतलब दोनों का चाल क्या होगा? माइनस, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया पहला वाला। सेकेंड वाला में क्या बोलता है? जब वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उन्हें 5 सेकंड का समय लग रहा है, मतलब 400/5। जब वो विपरीत दिशा में चल रहा है तो सापेक्ष चाल क्या होगा? x प्लस वाई।
हमने पहले मान लिया कि चाल क्या है, x और y, ये दोनों का अलग अलग। ओके, ये 20 से काट दीजिए, कितना होगा, 20 दूनी 40, 20 आ गया। ये 5 से काटेंगे तो 80 बार में। ओके, चलिए सीधा सॉल्व कर देते हैं। y y कट गया, 2x बराबर कितना हो गया इधर, 80 और 20 100, तो x बराबर 50 आ गया। x 50 आया, कहीं भी बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा देते हैं। तो 50 प्लस y बराबर 80, y कितना हो जाएगा, 30। तो चाल क्या आ गया, 50 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर, अरे 50 और 30 तो आ गया, लेकिन वो किस में आया है, हाँ ये मीटर था और ये सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड में आएगी, है ना, ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर घंटा बदलना है, क्या होगा, पहला वाला का इधर होगा, अरे अरे 50 है ना x का, तो पहला x बराबर होगा 50 का 18/5, कट गया, कितना हो गया, 180 किलोमीटर पर घंटा, इसका x का 180, देखिए किसी में है, इसमें है। दूसरा का भी निकाल के दिखाता हूँ, ये 30 है, 30 का 18/5, 5 चक 30, 18 चक 18 108 किलोमीटर बराबर। देखिए आ गया दोनों। चलिए एक टाइल गोलाकार है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि टाइल को 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर रखा जाए तो उस घन का आयतन क्या होगा, जिसमें टाइल नहीं है, टाइल नहीं है मतलब, एक सेकेंड, हम्म हम्म ओके, देखिए ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए टाइल है, पहले इसके देखिए आयतन निकालना है, ये गोलाकार है, इसका आयतन निकालिए, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, मतलब 6 × 6 × 6। ओके, सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, 22 चक 88, 88 दूनी 176 × 6 छक 36/7, कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन दे दिया है ना, सॉल्व करना पड़ेगा, इधर कर देते हैं 176 × 36, 76 × 36, 6 छक 36 का 6, 8 बचा 3, 7 छक 42, 3 45 का 5, 8 बचा 4, 1 छक 6 4 10, 1056 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 528, उसका आधा है ना, 6 3 3 6, 6336 आ रहा है ये गुना करके, मतलब अरे रे रे कहाँ चला गया भाई, 6336/7 कितना हो जाएगा, 7×63, ओके, 0 7 बचे 35, 1 7 21 7, 7 3 7 चक 28, 905.14, ओके, ये आ गया आपका इसका आयतन। अब इस घन का आयतन निकालिए, कितना होगा, आर क्यू, मतलब एक क्यू 12 का क्यू कितना हो जाएगा, 1728। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसको, मतलब इस गोला को इस घन के अंदर रखा जाए तो वो क्षेत्रफल निकालिए जिसमें घन नहीं, सॉरी गोला नहीं है, मतलब मान लीजिए घन है, तो इसमें गोला ऐसे रखाएगा ना, तो ये खाली स्थान पूछ रहा है कि इसका आयतन कितना होगा, तो टोटल आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, 1728 में से अगर 905.14 घटा दे तो आ जाएगा, ओके, कितना हो जाएगा, 906 इसमें से घटा दीजिए, समझ में आ जाएगा, 900 मतलब 822.86, देखिए है। ओके, घटाना सीख जाइए, इस तरह से घटाना रहता है। चलिए 50 देखिए, एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण √48 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है, विकर्ण क्या होता है, √2a, उसका दे दिया है √48, ये बराबर कितना हो जाएगा, √24, 24×48 हो रहा है, मतलब 2√6, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं ना, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 24 वर्ग मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन नंबर, किसी निश्चित कोड भाषा में चूजन को YTMIWN के रूप में लिखा जाता है, कॉमन को ये लिखा जा रहा है, तो क्लाइंट को क्या लिखा जाएगा, देखिए Y और C क्या है, ये हो जा रहा है आपका अपोजिट हो रहा है, H
8 नहीं, अपोजिट +1 हो जा रहा है, ठीक है। ये इसका अपोजिट +1, ये इसका अपोजिट +1, इसका अपोजिट +1, इसका अपोजिट, अरे रे रे रे, अपोजिट +1, ये भी इसका अपोजिट +1 और ये अपोजिट +1, या फिर जोड़ के 28 हो रहा है। इसमें भी देखिए जोड़ के 28 हो रहा है, आपको यहाँ पे जोड़ के 28 करना है। सी का 3 है तो 25 मतलब वाई, ये एल 12 तो 16 लेना है आपको। पी वाई पी सब में है। आई कितना है 9, 9 19 चाहिए। एस ई हो गया 5, तैस चाहिए आपको। डब्ल्यू एन, एन की जगह एन ही आ जाएगा। टी 20 है तो 8 चाहिए। एच वाई पी एस डब्ल्यू एन एच, वाई पी एस डब्ल्यू एन एच। बाउंड में देखिए, एक कुछ भाषा में फुटबॉल एंड क्रिकेट को RDE, क्रिकेट इस गेम को ये और फुटबॉल क्रिकेट को ये लिखा है, तो और शब्द के लिए और कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए फुटबॉल एंड क्रिकेट, यहाँ पे सॉरी फुटबॉल एंड क्रिकेट, और यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और एंड का। यहाँ देखिए डी डी यूज हुआ है, यहाँ भी डी डी यूज हुआ है, तो मतलब वो एंड तो नहीं है या और नहीं है। यहाँ पे देखिए ई यूज हुआ है, ये यहाँ पे भी ई यूज हुआ है, तो ये ए किसके लिए बच गया, ये बच गया एंड के लिए, और ये बी भी किसके लिए बच गया, और के लिए, तो और के लिए क्या हो जाएगा, बी बी। 53 देखिए, मैन को 15 3 16, सी को 21 10 7, तो आउट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए एम कितना होता है 13, 13 में 2 जोड़ दीजिए 15। ए कितना होता है 1, 1 में 2 जोड़ दिए 3। एन 14, 14 2 16। सी में वही चीज हो रहा है, तो आउट में देखेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना होगा ओ पी 17, क्यू हो जाएगा, है ना। यू भी डब्ल्यू, टी यू भी, क्यू डब्ल्यू भी, अरे सॉरी नंबर हमें लिखना है ना, तो ओ 15 होता है तो 15 2 17, 17 लिख दिया हमने। यू होता है 21, 21 2 23, टी होता है 20, 20 2 22, 17 23 22, 17 23 22। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में किस पर फल उगता है। फल कहाँ उगता है भाई, वृक्ष को, वृक्ष पे है ना, वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश, तो आकाश में फल उगेगा। 55 देखिए, ये श्रृंखला पूरा करना है। PQRS हो रहा है क्या, PQRS PQRS PQRS, हाँ PQRS ही हो रहा है ना, PQRS 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 और PQRS, तो क्या हो गया QPSRR, QPSRR। 56 क्या बोल रहा है, इस व्यवस्था में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है। प्रतीक है मतलब जैसे कि ये देखिए, एक हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 2, जिनके ठीक पहले ना 3 हो गया, 4 हो गया, और कहीं है क्या, टोटल कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4, 4 ओके। 56 हो गया। 57 देखते हैं, कौन सा एक शब्द कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। कार्डियोग्राम, कार्गो तो बनेगा, रेडियो भी बनेगा, RADIO बन रहा है, एरोग्राम डायाग्राम, कौन सा नहीं बन रहा है भाई, बन तो चारों लग रहा है। AEROGRA, 2 बार आर आया है, 2 बार ए आया है ना, 2 बार आर है क्या, आर 2 बार है, ए भी 2 बार है, ठीक है। EOGM, EOGM है, ई है इसमें क्या, ई नहीं है, ओके, ई जो है वो नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। देखने में लग रहा था कि सब बनेगा। 58 में देखिए, अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार सजाना है। QU पहले क्या आएगा भाई, ए आ जाएगा, मतलब 3 से शुरू होगा तो ये दोनों खत्म। अब देखना है कि पहले 2 आएगा कि 4 आएगा, सॉरी 2 तक तो आ ही रहा है, माफ कीजिएगा,
3 और 2 तक तो आ रहा है। अब देखना ये वाला कि पहले 4 आएगा कि पहले 1 आएगा। देख लेते हैं 4 और 1 में क्यू यू आई, उसके बाद एन है यहाँ पे ई है, तो पहले 1 आएगा, तो ये वाला होगा। ओके, 3 2 1 4 5 59। उस सही विकल्प को जिन्हें दिया और ओके 59। तो पहले क्या होगा 59 में? पहले होगा बच्चा। ओके, उसके बाद क्या होगा? बच्चा को भेजा जाएगा स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर उसे मिलेगा रोजगार, फिर मिलेगा वेतन। 52 134। क्लियर? 60 नंबर देखें, 460 461 संबंधित नहीं है। ओके, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे कितना का अंतर है? 27 का अंतर। लगता है क्यूब जा रहा है ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। यहाँ कितना है? 64। 4 का क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब होना चाहिए था, 125। यहाँ पे कितना अंतर? 135। तो ये गलत है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 125, 5 का क्यूब है ना। तो गलत संख्या कौन सा है? 695। अच्छा, लास्ट में गलत दिया है, बीच में देता तो ज्यादा समस्या होता है। 61 देखिए, 632, यहाँ खाली स्थान देखना है ना। 5 का डिफरेंस, मतलब 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे 9 बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 13। 677। 62 देखिए, ई एफ जी एच आई, 2 का अंतर है ना, 2। के आएगा, मतलब के से शुरू होगा, एल एम, ठीक है। फिर 7 6 5 4, 4 मतलब डी के कम करते जा रहा है। फिर 2 जे के एल, मतलब 10 12 14 16, 16 मतलब पी। उसके बाद एम, एम एन ओ पी, पी के डी पी पी, के डी पी पी। 63। 4 5 4 5 20 माइनस 6, 5 6 20 माइनस 4। ये दोनों को आपस में गुना करके ये वाला माइनस कर दे रहे हैं, है ना। 5 चक 20, 20 में से 4 चला गया 16, 6 चक 24, 24 में से 5 गया तो 19। 64 देखते हैं, 10 12 7 5, 12 10 22, 22 में से इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके आपस में माइनस कर देंगे, है ना। 12 10 22, 22 में से 12 गया तो 10। फिर देख लेते हैं, 11 16 27, 27 में से 8 4 12 चला गया तो कितना बच गया? 15। सही है। 15 प्लस 9 कितना आ रहा है? 24। 6 प्लस 5 11, उसमें से 11 घटा दीजिए, कितना आ रहा है? 13। तो 13 इधर राइट आंसर। जो श्रृंखला संबंधित नहीं है। ओके, 20 19 18 17 16। ठीक तो है। ओके, 2 3 5, पहले 3, फिर 6, फिर 5। ओके, फिर 7। पता नहीं कौन सा रिदम फॉलो कर रहे हैं, देख लेते हैं। 3 6 9 12 15, मतलब ऊपर वाले से हो रहा है ना। 3 4 5 6 का अंतर है क्या? यहाँ पे अगर 3 2 5 2 7 2 9 ना। गड़बड़ कहाँ पे है भाई? ना, वो तो नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है? ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 है अभाज्य संख्या, बीच में 3 भी है तो अच्छा। ओके, 2 फिर 1 छोड़ के 5, एक अभाज्य संख्या। उसके बाद 5 के बाद 7 होता है, नहीं है, फिर 11 है, फिर उसके बाद 11 के बाद 17 होना चाहिए। यहाँ पे दे दिया कितना? 16। एक छोड़ के एक अभाज्य संख्या दे रहा है ना, तो कौन सा गलत है? 16 क्यूब 12, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या आना चाहिए था।
66 देखिए, 2 5 101, 8 3 246, इसका पूछ रहा है। 25 25 25 125 ना, वो तो नहीं हो रहा है। 8 3 24, हाँ ये आ रहा है 8 3 24, 2 5 10, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ये लास्ट डिजिट कैसे आ रहा है? अच्छा देखिए, 5 दूनी 10, 10 आया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया 1। अड़तिया 24 आया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया 6। सत्तिया 21 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 213। ओके। 67, 36 का 216, तो 81 का, ये क्या कर रहा है? ये स्क्वायर है किसका? 6 का। ये क्या है? 6 का क्यूब। ये क्या है? 9 का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? 9 का क्यूब। कितना हो जाएगा? 729। ठीक है, एक सेकेंड। 68 नंबर देखिए, ये 18 7 26 119 है, मतलब 18 में से 1 कम कर देते हैं। 18 माइनस 1 गुने 7, कितना हो जाएगा? 119। 17 7 19 से 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 गुने 9 90। 16 में से 1 कम किया 15, 15 5 75 नहीं होगा। 13 में से 1 कम किया 12 5 नहीं होगा। 17 में से 1 कम किया 16, 16 6 96, ये भी नहीं हो रहा। 12, 12 की जगह 11, 11 गुने 4, 11 चक 44, ये सही है। ये भी गलत है ना? डी वाला आंसर दिया कि आप घूमते घूमते पहुंचिए। क्या बोल रहा है? संबंध दर्शाना है, जो इन दोनों में है वही नीचे किस में है? साधारण मतलब सीधा साधा, अकेला मतलब उदास त्यागना। हम्म सेम बोल रहा है ना? तो स्वच्छ, स्वच्छ मतलब क्या होता है? जीवाणु रहित। जैसे साधारण मतलब क्या होता है? सीधा साधा। उसी तरह से अकेला, तो इसका मतलब ये नहीं कि उदासी होगा। तटस्थ मतलब ये अलग नहीं होता है। तटस्थ मीन्स क्या? तट से अलग है ना, तटस्थ। त्यागना मतलब बंजर तो होता नहीं है। चलिए 70 देखिए, जिद्दी हट्टी से उसी प्रकार समझ जिस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब होता है जिद्दी है, एकदम हट्टी है, तो ये सिनोनिम्स पूछ रहा है एक तरह से, है ना? तो दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब कृत संकल्प। क्या होगा? कृत संकल्प, जो ठान लिए वही करेंगे। बाकी डगमगाना थरथराना तो अलग हो जा रहा है ना? विचारपूर्ण मतलब विचार करना। ठान लिया तो विचार नहीं करेगा, वो वाला बात हो गया। 71, टी यू ए एक्स वाई जेड, ये तो 24 हो रहा है। ये +1 कर रहा है, ये -3, ये 12 5 17 +5, ये क्या कर रहा है भाई? पी ओ पी, यहाँ -1 कर रहा है। ये क्या रिदम फॉलो कर रहा है? ऐसा तो +1 -3 +5 -1 देख लेते हैं। पहले हम +1 करेंगे, क्या आएगा? ई आएगा। ई 2 जगह है तो एफ वाला काट देते हैं। फिर दूसरे में क्या करेंगे? सेकंड वाले में -3 है, किसमें से -3 किया? तो 18 आर। आर किसमें? इसमें है, तो ये भी खत्म हो गया। चलिए यहीं पे सही हो गया, नेक्स्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 72 देखिए, उस विकल्प चयन की जो 5वें अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से और चौथा पहले तीसरे से, मतलब ये जैसे संबंधित है, ये जैसे संबंधित है, वैसे ही इससे कौन संबंधित होगा? ये तो लग रहा है इसी को पलट के लिख दिया ना, जैसे तैसे करके। देखते हैं कैसे। ISLAND, ये 3 वर्ड जो है वो लास्ट में लेके चला गया, और ये 3 वर्ड जो है वो स्टार्ट में लेके चला आया। देखिए AND और ये ISL। ओके, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें वही किया EIT, ये EIT कहाँ लेके चला गया? यहाँ पे। और ये HER कहाँ लेके चला गया? यहाँ पे। तो IMP वो लास्ट में जाएगा। ACT पहले होगा, ACT IMP। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत, ये 20 और 7 27, 23 4 27, 16 11 27, 19 और 9 28, ये असंगत होना चाहिए। देख लेते हैं पहले। ये 27 पी के 27, ये भी सही है।
ये मतलब डिफरेंस अलग हो जा रहा है ना, जे क्यू 27 एम एन 27, ये गलत है, मतलब ये असंगत है ना। बाकी सब में क्या हो रहा है, विपरीत लगा दे रहा है ना अल्टरनेट पे। 74 जो अलग है उसे चुने। 4, 4 5 48 ना, 21 25 105, ठीक है। 7, 6, 7 से कट रहा है क्या? 7 छक 28, 1 7 दूनी 14, हाँ देख लेते हैं। ये 12 छक 48, मतलब 12 कट के आ रहा है। ये 5 21 बार में कट रहा है। ये 7 छक 28, 7 दूनी 14, अरे 42, 42 बार में कट रहा है, और ये 30 बार में। इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 पचे 25, 216 में से 36 चला गया। ये हो रहा है क्या कि 6 का क्यूब में से 6 का स्क्वायर घटा रहा है। 5 पचे 25 घटा देंगे 125 में से, तो 100 आ जाएगा। 4 जग 16 जग 64, 64 में से 48, 16 चला गया। 4 जग 16, 48 बच गया। हाँ, ये 6 का क्यूब में से 6 का स्क्वायर घट गया, कितना हो जाएगा 180। ये 5 का क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटा देना है, कितना हो जाएगा 125 में से 25 गया तो 100, यहाँ कितना है 105, तो ये अलग है। बाकी इसमें भी देखते हैं। 77 49 सत्ते 339, 343 माइनस 77 49, 294, तो ये गलत है, अलग है, सॉरी अलग है ना। चलिए, वी जातीय का चयन कीजिए। प्रस्तावना, भूमिका, संस्करण और अनुक्रमिका। देखिए, संस्करण जो है वो क्या होता है, संस्करण मतलब एडिशन, है ना, कितना इसका कौन सा संस्करण चल रहा है, कौन सा एडिशन चल रहा है। बाकी सब क्या होता है, किसी बुक के अंदर होता है ना, ये अलग है। बोलता है ना बुक का कौन सा एडिशन है, 5वां एडिशन, 6ठा एडिशन। 76 विषम का बोल रहा है चुनने, गलत का सही अपोजिट वर्ड। यथार्थ का वास्तविक, उथला का गहरा, भागीदारी भागीदारी का उदासीनता। मतलब ये अपोजिट वर्ड हो जा रहा है। भागीदारी का उदासीनता मतलब होता है भागीदारी करना, उदास रहना, अलग रहना, है ना। उथला उथला में इसका होता है गहरा नहीं होना, वो गहरा। यथार्थ का वास्तविक, ये सिनोनिम्स है, बाकी सब एंटोनिम्स। 77 देखते हैं। यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न में किसका परिणाम 59 होगा। किसका बराबर में 59 आएगा, देख लेते हैं। पहले डी वाला देखते हैं, डी नहीं क्या बोलते हैं इसको, ए का अर्थ भाग है, तो देखें भाग कहाँ कहाँ दिया है। भाग दिया यहाँ पे, ओके, यहाँ भी भाग दिया है। 2/22 तो नहीं होना चाहिए, फिर वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो आंसर दिया नहीं है। ओके, तो ये कट, ये भी 2/22, ये भी कट। अब बना के देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले में 22 गुने 6 माइनस 190/2 गुने, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ प्लस है, सॉरी प्लस, कितना है भाई 22, 2 से कट गया, कितना बार में 95 बार में। 22 छक 32, 132 माइनस 95 प्लस 22, कितना हो जाएगा 132, अब 22 154, 154 में से 95 चला गया तो 59 आ गया पहले वाले में। आंसर कौन सा हो जाएगा 77 का ए, सही। चलिए 78 प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित संख्या के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा देख लेते हैं। 35 प्लस कितना 16, अब प्लस को क्या कर देंगे गुना 3, भाग की जगह माइनस 156, और माइनस की जगह भागा मतलब 12 नीचे ले आएंगे। 35 प्लस 48 माइनस 12 का 12, 12 दिया 36, कितना हो जाएगा 35, और ये 48 में से 13 चला गया तो 35, 35 35 70 आंसर। 79 देखते हैं कि पासी के दो अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया, जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई, संख्या की जानकारी जो 4 दशमलव वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन ये वर्ड चेंज आ रहा है, कितना 4 और 2, तो ये दोनों क्या होगा विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या आएगा भाई 2 आएगा। दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक स्क्वायर में 8 होता है त्रिभुज,
ये तो आप लोगों को पता होगा, मैं अब बस गिन के दिखा दिया है ना। तो इसमें 8, इसमें 8, कितना हो गया 16। 16 1 2 3, 16 3 19, 19 और 3 22, 22 तक तो हो गया। प्लस, अब इसको मिटा देते हैं, ऐसे देखेंगे, इसे दिखाते हैं ना। 22 हो गया। अब ये देखिए 23, 24 और बन रहा है, और तो बनेगा 24 24 24। ये तो ठीक बनाया। 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 तक तो ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मिटाता हूँ पहले। कितना हो गया 22 प्लस 4 तो उधर हो चुका था, है ना। एक सेकेंड, 4 जोड़ा था अभी हमने, नहीं 2 जोड़ा था, सॉरी 2 जोड़ा था, है ना। ये वाला 22 2 24। अब ये एक हुआ और ये एक हुआ, कितना हुआ 2। फिर नीचे वाला देख लीजिए 3 और ये 4, कितना हो गया प्लस 4, 22 2 24 4, 28 त्रिभुज। ओके, चलिए 81 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित प्रश्न वर्गों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। शेर, बाघ, पशु। शेर और बाघ अलग अलग है, लेकिन दोनों पशु के अंदर आएगा। 81 का डी, ठीक है। 81 हो गया। 82 देख ले, सॉरी, अरे कितना तक बना था अभी। ओह ओके ओके। 82। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों को प्रतिनिधित्व कर जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। ओके, लड़कियों का है ना, लड़की कौन सी है, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का लेना है। एथलीट है, एथलीट कौन सा है, ये सर्कल वाला, सर्कल है लेकिन ये वाला नहीं है, और ना ही ये है, क्योंकि ये लड़का का हो जा रहा है। एक लड़का है और एक ये अनुशासित। तो इसका और सर्कल का देखिए बस एक ही है 4, जो कि इन दोनों के अंदर आ रहा है। राइट आंसर 4। एक निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है बी का प्रति है, जो भी मतलब आपको इक्वेशन ये दे दिया है, सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी का पी से, तो जी भागा आई, जी भागा आई का अर्थ क्या है, जी आई का भाई है। जी होगा लड़का, इसका आई का भाई। आई गुने एल का अर्थ क्या है, आई एल की पुत्री है। आई जो है वो एल की पुत्री है, एल यहाँ पे लिख चला गया। एल प्लस एन का अर्थ क्या है, एल प्लस एन का अर्थ है एल एन का पति है, एल एन का पति है। एन माइनस पी का अर्थ क्या है, एन पी की माता है, एन पी की माता है। मान लीजिए यहाँ पे पी भी ला देते हैं, पी लड़का है लड़की नहीं पता। अब क्या बोला है, जी का पी से, जी पी का भाई है। ये लड़का या लड़की मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसका भाई, तो जी पी का भाई है। ओके, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारे पिता की पत्नी, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे पिता, ये महिला है, तो इसके पिता की पत्नी की बहन, की बहन मेरी पत्नी है। इसकी पत्नी, ये आदमी है, कौन है, ये आदमी इसकी पत्नी है। महिला की माँ का आदमी से क्या संबंध है, महिला की माँ, इसकी क्या है, ये आदमी की बीवी का बहन, मतलब साली। राइट, चलिए 85। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा, 24वां, 27 21,
बाकी बच गया 3 दिन, 3 और डेज बढ़ा दीजिए, रविवार सोम मंगल बुधवार हो गया। ठीक है, अरे एक सेकेंड, तो आज से 24वां पूछ रहा है, आज पहला दिन हो जाएगा, कल दूसरा दिन, तो उस तरह से 3 दिन पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ गलती हो गया, क्या गलती हो गया, ये कल से नहीं बोल रहा है, जैसे बोलता है 24वां दिन तो कल पहला दिन होगा ना, लेकिन आज से बोल रहा है तो ये 3 नहीं होगा, कितना होगा 2 और डेज, क्योंकि एक दिन और घट जाएगा, तो हो जाएगा मंगलवार। मतलब बोलेगा आज से दूसरा दिन, तो आज से दूसरा दिन क्या होगा, तो आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, तो 2 दिन के बदले में एक लेंगे ना और डेज, तो वो माइनस कर देंगे, है ना, माइनस। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है, यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है और उसमें 31 दिन है, तो उस माह में उस कंपनी में कितनी छुट्टियां होगी। कब से शुरू हो रहा है, सोमवार से, तो सोमवार कितना आ जाएगा, 7 28, 28 तारीख तक सोमवार ही आएगा। मंगल बुध मतलब सैटरडे संडे कितना आएगा, 4 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 छुट्टी हो जाएगा। सोमवार से शुरू होने का क्या होगा कि हर बार सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति आएगा, 3 दिन जो और डेज बच रहा है ना। अगर यही होता कि ये सैटरडे से शुरू होता तो कितना हो जाता, 10 छुट्टी हो जाता। ठीक है, हम्म, हम्म। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 जैसा दिखाई दिया गया है, दिखाई दिया है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है, बिंदु लगा हुआ है, 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो उससे क्या मतलब है, हमें क्या देखना है, ये 1:30 है ना, तो हमें कितना से माइनस करना है, वो करना है 18:30 से, प्रतिबिंब वाला है ना, तो 18 घंटा 30 मिनट से घटाना है हमें, तो वो कितना हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दीजिए 1:30, कितना हो रहा है भाई, 17:00, मतलब 5 PM, है ना, 5 बजे को दिखाएगा। ओके, एक घड़ी समान गति से तेज हो जाती है, यह घड़ी सोमवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे है, अगले सोमवार दोपहर 2 बजे 4 मिनट 48 सेकंड तेज है, ज्ञात करें घड़ी कब ठीक समय दिखाती है। देखिए सोमवार दोपहर 12 बजे कितना था, 2 मिनट पीछे, और अगले सोमवार दोपहर 2 बजे, मतलब कितना दिन, कितना टाइम हो रहा है, 7 दिन का बात है, उसमें एक सेकेंड, एक सोमवार होने के लिए कितना लग रहा है इसको, 24 घंटे, तो 24 × 7, ये 12 बजे है, ये 2 बज रहा है, मतलब प्लस 2 घंटा और 24, सॉरी एक वीक में कितना घंटा चला होगा घड़ी, 24 × 7 प्लस 2 दिन, 24 × 7 दूनी 14, 7 28, 24 7 28 होता है ना, हाँ, 168 और 2 170, 170 घंटा में घड़ी में कितना डिफरेंस आया, 2 मिनट पीछे था, 4 मिनट 48 सेकंड आगे हो गया, कितना सेकंड टोटल आगे हो गया, 2 और 4 6 मिनट 48 सेकंड, मतलब 6 × 7 प्लस 48 सेकंड, 6 × 6 36, 360 और 40, 408 सेकंड वो आगे हो गया, कितना देर में, 170 घंटे में, और उसे कितना आगे करना था, 2 मिनट आगे करना था, तब तो सही समय दिखाएगा। तो 120 होने में कितना टाइम लगेगा, अगर 408 हो रहा है 170 घंटे में, सही है, देखते हैं बन रहा है क्या, 12 से काटते हैं, 12 तिया 36, 12 चक 48, 34 बार में, 17 से काट देते हैं, 17 दूनी 34, 2 से काट देते हैं 5 बार में, मतलब 50 घंटा बाद वो सही समय दिखा देगा। 50 घंटा मतलब 24 दूनी 48, 2 50, 2 दिन बाद दोपहर 2 बजे, आज है सोमवार मंगल बुध, बुधवार को 2 बजे दिखा देगा ये सही समय। ओके, 89 लिखते हैं, 89, हाँ, अरे गलत देख लिया, अच्छा इधर 89 ना, अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही बहुत देता है ना। इंदिरा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ए ले लेते हैं यहाँ पे, जो बिंदु बी से 7 किलोमीटर पूरब की ओर है, 7 किलोमीटर पूरब बी से ना, बी यहाँ पे है, इससे पूरब में 7 किलोमीटर इधर है ए, बिंदु ए से वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर गई पहले, 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, यहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, यहाँ से वो बाएं मुड़ रही है ना, और 9 किलोमीटर जा रही है, ठीक है।
वह फिर बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। यहाँ से फिर बाएं मुड़ रही है और 9 किलोमीटर ड्राइव कर रही है। ओके, वह बाएं मुड़ते 9 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ते 9 किलोमीटर और बिंदु सी पर रुकती है। यहाँ आ गया बिंदु सी। यदि बिंदु सी से इंदिरा दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर है ना, 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो वह बिंदु बी से कितनी दूर होगी? बस यहीं पे पहुंच गया ना, इस पॉइंट पहुंच गया, इधर 9 वापस आया और इधर 7 और 4 11 गई थी, मतलब ये 2 किलोमीटर का डिफरेंस है इस पॉइंट से बी में। कितना है? 2 किलोमीटर। ओके, 90 नंबर देखते हैं। सभी पक्षी पंख है, कुछ सभी पक्षी क्या है? वो पंख है। कुछ पंख पर हैं, ये पर हैं। कुछ पर पक्षी हैं हम, कुछ पर पक्षी भी हैं, तो ये वाला नहीं होगा। क्या होगा ये? कुछ पर बोल रहा है पक्षी है, तो ये इस तरह से लेंगे, है ना, पर हो गया, जो पक्षी भी है और पंख भी है। तो क्या बोल रहा है? कुछ पक्षी पर हैं, कुछ पक्षी पर हैं। हाँ, ये तो सही है, ये तो दिया हुआ भी है। कुछ पक्षी पंख और पर हैं, कुछ पक्षी पंख और पर दोनों हैं, ये भी सही बात है। कुछ पर पंख है, क्या बोल रहा है यार? निहित नहीं है पूछ रहा। अच्छा, कुछ पर पंख है, कुछ पर पंख है, ये भी सही है। सभी पंख पक्षी हैं, सभी पंख पक्षी हैं, नहीं, ये नहीं है। तो डी मतलब सॉरी, नहीं है मतलब यही सही है ना, तो आंसर ये होगा। बाकी सब गलत हो जा रहा है क्योंकि वो सही स्टेटमेंट है वो सब, है ना। चलिए 91 देखते हैं। 91 में बोल रहा है, नीचे दिए तर्क 1 और तर्क 2 दिया हुआ है। कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है? ओके, क्या किसी एक बड़े शहर में केवल एक कंपनी को ही परिवहन प्रणाली चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए? ये क्वेश्चन है, इसको छोटा करते हैं। तर्क कौन सा है? हाँ, यह विभिन्न कंपनियों के बीच अव्यवस्थित प्रतियोगिताओं को समाप्त कर देगा। नहीं, कंप्यूटर को परिवहन प्रणाली का व्यापक विकल्प दिया जाना चाहिए। ओके, देखिए ये नहीं होगा। क्यों? कि ये विभिन्न कंपनियों के बीच अब अस्वस्थकार प्रतियोगिता समाप्त कर देगा। वो होना चाहिए, कंपटीशन नहीं रहेगा तो स्थिति खराब हो जाएगा, है ना। और ये कंप्यूटर को परिवहन प्रणाली का व्यापक विकल्प दिया जाना चाहिए, सही बात है। ऑप्शन होना चाहिए कि कौन सा वो कार या जो भी है वो खरीद सकते हैं। यहाँ केवल कौन सा? केवल तर्क 2 मजबूत है, ये नहीं होगा। 92 नंबर। यदि दाई ओर को बाई ओर माना जाता है और बाई ओर को दाई ओर माना जाता है, तो ए का स्थान बाएं छोर से 18वां है। ए का बाएं छोर से 18वां मतलब दाएं छोर से 18वां होगा ना। तो दाएं कौन सा होगा? ये इधर से, तो इधर से 18वां मतलब इधर 17 लोग और इसके है, जो बी के ठीक दाई ओर बैठा हुआ है। बी के दाई ओर मतलब बी के बाई ओर बैठा हुआ है, बी यहाँ पे होगा। ओके, ये 17 कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक 17 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 16 होगा, शायद सही बन रहा होगा। बाई ओर से बी का स्थान क्या है? मतलब दाई ओर से बी का स्थान क्या होगा? 16वां 17वां होगा, है ना। 16 लोग इधर बैठा हुआ, तो ये किस पे आएगा? 17वें स्थान पे। 92 का ये 93 देखते हैं। 8 सहकर्मी ए बी सी डी ई एफ और जी ई एफ जी और एच एक वीडियो में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं किसी कर्म में। ठीक है, चलिए इन लोग को बैठाते हैं पहले, पता नहीं इतना बैठ पाएगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा दिए। चलिए अब देखते हैं कैसे बोल रहा है। पहला बोला जी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जी डी के बाएं से, डी यहाँ है, इसके बाएं से जी बैठा हुआ है ना। 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहाँ पे जी बैठा हुआ है। ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ई जी के बाएं से 1 2 3 ई यहाँ पे बैठ गया। ओके, एच बी को देखते हैं, ये वाला बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, ई अगर यहाँ है तो बी के बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठ गया। ठीक है, एफ ई का निकटतम पड़ोसी है। एफ ई का निकटतम, बट किधर पता नहीं।
एफ सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, पता नहीं और कोई है क्या। एच डी के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, एच डी के निकटतम दाएं यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये हो जाएगा एफ ई का निकटतम पड़ोसी, तो एफ यहाँ हो जाएगा। अब क्या बोला था, एफ सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, इसके बाएं से, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, मतलब सी यहाँ हो जाएगा। अब कौन बच गया, ए बच गया, तो यहाँ बैठा देते हैं। डी के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है भाई, डी के निकटतम बाएं ए बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 93 हो गया। 94 देख लेते हैं। 8 बॉक्स जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक दूसरे के ऊपर एक नंबर पैटर्न में रखे गए हैं, कैसे रखे गए हैं ये देखना है। क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पर है, ओके यहाँ से देखते हैं। एल सबसे नीचे के स्थान पर रखा गया है। 8 बोल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ बैठाते हैं 8, ओके। एल सबसे नीचे रखा गया है, एल को इंग्लिश में लिख दिए, रेड से लिख देते हैं, एल यहाँ है। अब क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पर है, ऊपर से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्यू है। एन जे के ठीक नीचे है, हाँ पर है, और एन और जे के ठीक नीचे है। एन और जे मतलब एन और जे यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर यहाँ हो गए एन और जे, यहाँ पे भी एन और जे, ठीक है। क्यू और एम के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं, के एम और एन के बीच में कहीं, ओ क्यू के ठीक नीचे है, ओ क्यू के ठीक नीचे है, ये वाला यहाँ पे ओ क्यू के ठीक नीचे है। अब क्या बोला, क्यू और एम के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं, क्यू और एम के बीच में, एम ऊपर है नहीं, तो इसके बीच में 2 बॉक्स, तो एम यहाँ पे हो जाएगा। और क्या बोल रहा था, एन और हाँ, क्यू और एम के बीच केवल, के एम और एन के बीच में कहीं रखा गया है, के एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में के रखा गया, तो यही एक खाली जगह है, के यहाँ आ गया। एन जे ऊपर है, तो और कौन बच गया, एल हो गया, ओ है, क्या है, जे के एल, जे नहीं रखा है अभी ना, जे के एल एम एन ओ पी, पी कहीं नहीं आया, तो पी यहाँ हो गया। ऊपर नंबर तक डिसाइड नहीं हुआ है ना। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया, यही है, पी है, कौन सा है। आई होप कि आप लोग क्लियर विजिबल होगा, नहीं होगा तो एक बार इसको जूम कर देता हूँ, देख लीजिए कैसे बैठाया गया था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। 95 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानें जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ओके। ये 1 है, फिर 3 है, ये 1 रह गया था, पहले एक बार ये 3 हो रहा है, फिर ये 3 हो रहा है, फिर ये 5 हो रहा है, फिर ये 5 होगा, मतलब नीचे में ये 5 बनेगा और ऊपर वो 5 रहेगा, और ये 1 2 3 4 5 सब 5 5 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, यही हो रहा है, और क्या। 95 का ये वाला ऑप्शन सही है। 96 का देख लेते हैं। ये बना रहा है कट करके, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो सेम बन गया है, इसके अपोजिट में भी सेम बनना चाहिए, अपोजिट में भी सेम बन गया, तो 96 का भी यही हो जा रहा है ना, सेम अपोजिट बना दिया है। 97 नंबर देखिए, बोल रहा है प्रश्न छवि दिए गए विकल्पों किस में सन्निहित है, देख लेते हैं किसमें है। इसमें नहीं, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें है क्या, इसमें दिख रहा है, देखिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे आया, ये ऐसे है, ये राउंड करके फिर ये हो गया, ठीक है। ये वाले में 97 हो गया, 98 इधर जाएगा। क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त होगा। ये ऊपर में 2 डार्क सामने हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों लाइट आएगा, यहाँ पे दोनों डार्क आएगा, ये तो बन ही रहा है यार, ओके। ये दोनों सेम अपोजिट हो रहा है, नहीं, ये चारों घुमाया जा रहा है ना। ये देखिए इसका अपोजिट आ रहा है, मतलब ये वाला पहले आ गया, ये क्या बोलते हैं इसको, इमेज बना रहा है ना, इमेज बना रहा है, इमेज फिगर हो रहा है, तो ये अपोजिट करेगा तो क्या आएगा, पहले ये और नीचे सर्कल आएगा, ये और ये सर्कल, और ये अपोजिट में जाके डार्क हो जाएगा,
आंसर बी वाला सही होगा। ओके, मिरर इमेज बना के उसके बाद करना है ना। ये सटीक क्या बोल रहा है, वही दर्पण चित्र बोल रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। ये अपोजिट आएगा तो ए तो उल्टा होगा नहीं, ये गलत। ए ऐसे घूम गया, ये भी नहीं होगा। ए ऐसे घूम गया, ये भी नहीं होगा। ए सही तो बन गया, ए अपोजिट जब भी करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो ए सही बन गया, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। 100 वाला को छोटा करते हैं। अरे मैट्रिक्स देखना है ना। मिल शब्द के लिए सही सेट को पहचाने। देखते हैं, इसको देखते हैं, इस तरह से देखा जाता है ना। 2 3 टी आ रहा है, टी तो है नहीं किसी में। चलिए 54 देखते हैं। 5 4 एल, MEA। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या आना चाहिए था, ए। यहाँ पे क्या आ रहा है, एल। ये भी नहीं होगा। इसका थर्ड नंबर देखते हैं, 2 और 1, 2 और 1 ए। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 3 0 3 0 एम से शुरू हो रहा है, पहला सही है। 56 56 ई भी सही है, ये तो आया ही था। लास्ट देखते हैं, एल है। 6 7 एल, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी। कभी भी इसको चेक करना है, थर्ड नंबर या सेकंड नंबर ऐसे उठा के चेक किया कीजिए। ओके, चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और ऐसे बहुत सारा वीडियो भी डाला हुआ है जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सब वीडियो देखिए, बहुत ही बढ़िया से बनाया हुआ है। तो फिलहाल के लिए